न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस आपको आज दिखा रहा है 5 राज्यों का चुनाव जो हो चुका है, उसके बाद 4 राज्यों का एक प्रिडिक्शन। एग्जिट पोल का दिन है। जल्दी से आपको छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश का सीटों का भी आंकड़ा दिखा देते हैं। पहले वोट शेयर एक बार याद दिला दूं, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया बीजेपी देखिए 45% वोट लेगी, 45%, और कांग्रेस रह गई 38% पर। इसमें प्लस माइनस 3 कर लीजिए, 17% वोट अदर्स को जा रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंस ले लीजिए, समाजवादी पार्टी है और भी बहुत सारे छोटे दल हैं जो मध्य प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन 45% वोट शेयर का मतलब मध्य प्रदेश में आप अंदाजा लगा सकते हैं शिवराज सिंह एक बार फिर कितनी बड़ी जीत की तरफ यहां बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जरा सीटें भी देख लीजिए। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस कह रहा है बीजेपी को 151 सीटें मिल सकती हैं, 151 प्लस माइनस 12। अगर 150 सीटें 230 में से बीजेपी को मध्य प्रदेश में मिल रही हैं, इसे एक बहुत बड़ी जीत कहा जाएगा। और बड़ी जीत इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि इस बार सारे विश्लेषक, सारे ओपिनियन पोल कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है और कांग्रेस को एज है, कांग्रेस आगे है। ऐसे में अगर जरा सोचिए, बीजेपी ने शिवराज सिंह को सीएम के तौर पर आगे भी नहीं किया, यह वादा भी नहीं किया जनता से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान कि सीएम शिवराज को दोबारा सीएम बनाएंगे। उसके बावजूद 151 सीटों के साथ हमारे स्टेट एनालिसिस में बीजेपी मध्य प्रदेश जीतती हुई दिखाई दे रही है। और वो कमलनाथ जो कि पिछले चुनाव में अपने चेहरे पर, अपने दम पर शिवराज सिंह को पटखनी देकर मुख्यमंत्री बने थे 1.5 साल के लिए, 74 सीटों पर रह जाएंगे। 74, 151 और 74। सुकेश, ये तो वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। जैसा मैंने पहले कहा, सब कह रहे थे क्लोज कॉन्टेस्ट, क्लोज कॉन्टेस्ट। 150 सीटें, सिर्फ क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं, क्लोज कॉन्टेस्ट कांग्रेस आगे, कांग्रेस को एज है। हाँ। और उसमें अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट 151 प्लस माइनस 12 से जीत रही है तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विन है, विक्ट्री है शिवराज सिंह चौहान के लिए। मैंने पहले कहा कि शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पे किया गया। शिवराज सिंह चौहान की सीट, मतलब उनकी खुद की टिकट बाद में अनाउंस हुई। कई ऐसी रैलियां हुई जिसमें प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नहीं लिया। बाद में जाकर प्रधानमंत्री उसको मेकअप करते नजर आए जब उन्होंने एक्नॉलेज किया शिवराज सिंह चौहान को। याद करिए, शिवराज सिंह चौहान एक ओबीसी नेता है। शिवराज सिंह चौहान के संघ में बड़े अच्छे संपर्क हैं। शिवराज सिंह चौहान शायद पिछली बार ही कमलनाथ को जब हटा के बनाया जा रहा था तो नरेंद्र सिंह तोमर फ्रंट रनर थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान ओबीसी नेता होने के साथ साथ संघ के समर्थन से वहां मुख्यमंत्री हैं। ऐसे इतने के बाद भी अगर उनको आगे नहीं बढ़ाया जाता है, मतलब कहीं बीजेपी के दिमाग में इस बात की आशंका थी कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पे हम चुनाव, शिवराज सिंह के दिन खत्म हो गए, दिन लद गए। लेकिन बीजेपी टॉप लीडरशिप ने शायद यही समझा था। 151 सीटों के बाद अगर वो डिनाई कर दिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर शिप, उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। तो ये भी बड़ी बात होगी। और उनको अगर कोई रिप्लेस करने वाला होगा तो मुझे लगता है कि किसी ओबीसी से ही रिप्लेस कराया जाएगा, क्योंकि नेशनल डिस्कोर्स में ओबीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, तो वो उनको एडवांटेज देता है कि शायद वो उस पद पे बने रहेंगे इस सीट से। मैं खुले तौर पर आपके इस ओपिनियन से अपनी असहमति जताते हुए मेरा यह मानना है कि शिवराज, अगर यह नतीजा आता है, इतनी बड़ी जीत आती है, तो शिवराज सिंह दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। विनोद जी, मैं ये समझ रहा हूं। नहीं, मैंने यही तो कहा। हाँ, आपने सहमति जताई है, असहमति नहीं। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं शिवराज बनेंगे? मैं कह रहा हूं कि उनको हटाना बहुत मुश्किल होगा, चाह के भी। ओके, ऑलराइट। विनोद जी, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश की जनता में मामा के प्रति हमदर्दी जाग गई क्योंकि टॉप लीडरशिप ने ही शिवराज सिंह को धीरे धीरे किनारे कर दिया उनके 20 साल में, जिसमें 1.5 साल कमलनाथ के हटा लीजिए, उनके काम के बाद? क्या हमदर्दी जाग गई, वो विक्टिम बन गए और इसीलिए इतनी बड़ी जीत के साथ वापस आ रहे हैं? देखिए, इन इलेक्शंस में 2 नेताओं ने इस इलेक्शन को अपने आप पे रेफरेंडम बनाया। एक थे शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में, दूसरे थे अशोक गहलोत राजस्थान में। उनका क्या रिजल्ट आता है तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो थे वो जगह जगह पब्लिक मीटिंग्स में जाकर लोगों से पूछते थे कि मेरे को दोबारा आना चाहिए कि नहीं, मामा को दोबारा आना चाहिए कि नहीं। और वो ना सिर्फ कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे थे बल्कि अपने शीर्ष नेतृत्व से भी लड़ाई लड़ रहे थे। ये भी सच्चाई है
कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ जनता में नहीं थी, लेकिन उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, घोर एंटी इनकम्बेंसी पार्टी कार्डर्स में थी वहाँ पर। वो उसका एक मुख्य कारण ये था कि जो कुछ प्रकरण हुए, जैसे पटवारियों की नियुक्ति और कई चीज़ें हुई हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कार्डर कहते थे कि इन्होंने हमको कोई मदद नहीं की, हमको कोई नियुक्त नहीं किया, और हम कभी किसी पटवारी के पास जाते हैं तो वो हमसे कुछ फ़ायदा मांगता है, हम लोगों का काम क्या करवाएंगे, हमारे काम के लिए हमें पटवारी को फ़ायदा या घूस देनी पड़ती है। तो शिवराज सिंह चौहान हैज़ प्रूव्ड हिज डिट्रैक्टर्स रॉन्ग, अगर ये रिजल्ट सही है तो। और लाडली बहना, हाँ मैं इसी पे आ रहा था। देखिए, दो चीज़ों में प्रतिस्पर्धा थी, कांग्रेस का ओल्ड पेंशन स्कीम और लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान की। और मैं महाकौशल के शेड्यूल ट्राइबल एरियाज में गया, मैं मालवा निमार भी गया था, सेंट्रल मध्य प्रदेश में भी था मैं। देखिए, जो लाडली बहना का इम्पैक्ट था महिलाओं में, मुझे एक नहीं अनेक महिलाएं वहाँ मिली जो कहती हैं कि अब भाई हमको 1250 मिल रहा है, पहले 1000 मिलता था, 3000 मिलेगा, ये प्रॉमिस है। तो उसके चलते हम एक हद तक आत्मनिर्भर हो गई कि अपनी बच्चियों की पढ़ाई करवा सकें, उनकी फीस, स्कूल की फीस दे सकें। कई महिलाएं मुझे ऐसी मिली। मैं विनोद जी इसी में ऐड कर दूं, और विष्णु जी आप भी इस पर अपना कमेंट दीजिएगा। जब मैं थोड़ा बहुत वहां समय शिवराज सिंह के साथ मैंने पूरा दिन बिताया, 4-5 उनकी सभाएं कवर की, वहां लोगों को देखा, महिलाओं को देखा, वो जब भी रास्ते में अपना काफिला भी रोकते थे तो वहां छोटे छोटे घरों से, झुग्गियों से, कच्चे मकानों से महिलाएं आकर उनको टीका लगाती थी। और वो पार्टी कार्यकर्ता नहीं थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो आम लोग थे, उनका सिर चूमती थी और वो बिना सिक्योरिटी के कहीं भी उतरकर और उन महिलाओं से मिलने लगते थे। बाकायदा मैंने उनके 5-7 भाषण अलग अलग सभाओं में खुद सुने, जिसमें वो ये कहते थे अभी 1000 दे रहा हूं, फिर 1500 करूंगा, फिर उसको 2000 करूंगा धीरे धीरे, फिर 2500 करूंगा, फिर 3000 तक ले जाऊंगा। ये लाडली बहना का आपको लगता है ये क्रूशियल फैक्टर रहा जिसकी वजह से? आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने शिवराज सिंह के साथ काफी समय बताया और उनके साथ आपकी व्यक्तिगत बातचीत भी हुई। क्या कभी आपको ऐसा लगा शिवराज सिंह ने कभी आपसे अपना कोई ऐसा दुख शेयर किया कि वो पार्टी उनको चेहरे के तौर पर प्रपोज नहीं कर रही है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। देखिए, लेकिन वहां पर शिवराज सिंह चौहान, ये कह सकते हैं शिवराज सिंह चौहान अपने आप में वहां पर एक सार्वभौमिक और सर्वमान्य चेहरा थे। ऐसे में किसी को घोषित करने की आवश्यकता ही नहीं थी वहां पर कि हमारे चेहरा है। नंबर 1। नंबर 3, आखिरी की 3 मीटिंग्स में पीएम ने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शिवराज सिंह चौहान और उनके काम को दिया। और मैं उसमें एक दूसरा पैर देखता हूं, बीजेपी के लोग इससे सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आप ये देखिए कि दरअसल जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, मेजॉरिटी में वो वही लोग थे जो शिवराज सिंह के लिए दिक्कत तलब बन सकते थे। अगर चेहरों पर जाते और मुख्यमंत्री की दावेदारी के कई चेहरे क्रिएट करते, तब तो फिर ज्योतिरादित्य को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहिए था। तो इसमें इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए कि उन्होंने वास्तव में जो उनके सिरदर्द हो सकते थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाकर अपने ही क्षेत्र में सीमित करके शिवराज सिंह चौहान के लिए एक सुविधाजनक स्थिति उत्पन्न की। मैं इसको ऐसे देखता हूं। ओके, न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में एग्जिट पोल का दिन है। याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में हमारा एनालिसिस कह रहा है कांग्रेस पार्टी जीत रही है बड़े बहुमत के साथ, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है और बड़े बहुमत के साथ। 151 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को मध्य प्रदेश में, 230 में से कांग्रेस आ जाएगी 74 पर। यानी विपक्ष में रहते हुए जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी की सीटें पिछली बार से कितनी ज्यादा कम हो रही हैं। इसके डिटेल्स में भी थोड़ी देर में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे साथ नरोत्तम मिश्रा फिलहाल जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। नरोत्तम जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूं जी, मानक गुप्ता बोल रहा हूं। नरोत्तम जी, ये आंकड़ा 151 सीटों का बीजेपी के पक्ष में न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैं मानता हूं कि चाणक्य ने सही दिया है। ये मैं प्रारंभ से 150 के ऊपर बोल रहा था, आपने भी वही बोला। मैंने कभी 150 से कम बोला ही नहीं। आप मेरे पिछले इंटरव्यू देख लो।
ओके, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं मैं पहले से 150 कह रहा था। अब नरोत्तम जी एक थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे अगर सरकार इन आंकड़ों के साथ आ गई तो? ये माननीय अमित शाह जी ये भी पिछले हफ्ते बोले थे कि जो भी भूमिका होगी केंद्र तय करेगा। अभी राजस्थान की नहीं, मध्य प्रदेश की आपने सुनी होगी, एक महीने पहले ही बोले हैं, एक हफ्ते पहले ही बोले। मतलब विधायक दल और पार्टी लीडरशिप तय करेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय बोर्ड। जी जी, ओके। ये तो प्रक्रिया होती है नरोत्तम मिश्रा जी। सुकेश बोल रहा हूं, लेकिन 151 सीटें अगर कोई मुख्यमंत्री लेकर आ रहा है तो जीत का सेहरा किसके सर बांधेंगे आप? माननीय मोदी जी के सर। माननीय मोदी जी के सर, बस। अब मुझे उसके बाद कुछ नहीं पूछना। ओके, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी ये तो आप मानेंगे कि ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था? नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था। जी। क्या ये संभावना है कि शिवराज जी सीएम ना बने? नरोत्तम मिश्रा जी, नहीं, ये है बने या नहीं बने मेरे हाथ में थोड़ी है। आप गलत जगह पूछ रहे हैं, ये बात तो जवाब आएगा ही नहीं सही। अच्छा, ओके। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा अगर ये आंकड़ा सही हो जाता है नरोत्तम मिश्रा जी, आपकी जीत का सबसे बड़ा कारण? माननीय मोदी जी की योजनाएं जनहितैषी और माननीय शिवराज सिंह जी की जनहितैषी योजनाएं, ये मूल कारण रहा है। लगातार शिवराज सिंह जी का सतत संपर्क, नीचे तक जाना, गांव गांव जाना, ये मूल है। ओके, आपको लगता है कि शिवराज सिंह जी का सीएम के तौर पर चेहरा आगे न किया जाना आपके फायदे में गया? नहीं, चेहरा हम जैसे लड़ते थे पिछले 20 साल से लड़ रहे वैसे ही लड़े थे। ये तो आप लोग अपने हिसाब से उसको डायवर्ट और प्रयास लगाते रहते हैं। हमारी तो स्पष्ट वो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है हमें। पहले भी मोदी जी शिवराज जी के नेतृत्व में लड़े थे, इस बार भी लड़े हैं दोनों के नेतृत्व। नहीं, पहले तो हमेशा ये रहता था ना कि सीएम वही बनेंगे, इस बार तो ये कहा ही नहीं गया कि सीएम वो बनेंगे। नहीं, इस बार नहीं कहा गया या न पहले कहा गया, हमेशा मोदी जी को ही आगे रखा है। नहीं, लेकिन इस बार तो देखिए सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। संदेश ये था कि सीएम इनमें से कोई भी बन सकता है। नहीं, ये संदेश आपने निकाला, पार्टी ने तो नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, उन्होंने भी नहीं कहा। अब आप कुछ भी निकाल लोगे तो उसका मेरे पास क्या इलाज है? अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा नरोत्तम मिश्रा जी, क्या आपको भी इतने बड़े, ये जो आंकड़ा हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, इतने बड़े आंकड़े की उम्मीद थी क्या? आप मेरी पिछले इंटरव्यू देख लो, आप अगर आप मान जाओगे फिर कि मैं आप मेरे को उम्मीद थी कि नहीं। क्यों इतना? 20 साल से इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं, 20 साल से इनसे ज्यादा वोट लेके आ रहे हैं। इतनी निरीह और कमजोर कांग्रेस कभी नहीं थी जितनी अभी है। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि पिछले चुनाव तो आप हार गए थे, कमलनाथ जी, वोट आपको ज्यादा मिला था, लेकिन सरकार तो कमलनाथ की बनी थी। ज्यादा मिला नहीं, मोहम्मद किसी को नहीं मिला था। जोड़ जाड़ के सपा का दिल लगाया था, बीएसपी का किडनी लगाई थी, निर्दलियों के हाथ पैर लगाए थे। परिणाम क्या हुआ? इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। ओके, बहुत धन्यवाद नरोत्तम मिश्रा न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। के शर्मा को लाइए जरा स्क्रीन पर। के शर्मा, सीएम के तौर पर कोई चेहरा नहीं दिया, वो आपके पक्ष में गया, आपको लगता है? के शर्मा, मैं जोड़ दूं मानक, पहले नारा हुआ करता था बीजेपी का, ऑफिशियल नारा था शिवराज बनाम महाराज। तो शिवराज को आगे करके चुनाव नहीं लड़ा, ये गलत बात है। हाँ। शिवराज हमेशा वहां मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्टेड रहे हैं। उस समय महाराज मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पे हुआ करते थे, तो शिवराज बनाम महाराज करके वो नारे भी चला करते थे। ये के शर्मा को मालूम है, अगर वो ईमानदारी से बात करेंगे तो बता देंगे। के शर्मा बोलिए। नहीं, मैं इसका जवाब तो दूंगा, लेकिन मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ कि न्यूज 24 के में बैठे हुए लोगों को शिवराज जी के प्रति इतना कैसे मोह माया जाग गया है। अभी 10-15 दिन पहले तो आप उन्हें कोसते नहीं थक रहे थे। ना, एक सेकंड, हम क्यों कोसने लगे? इतना मोह माया आप लोग के आंसू ऐसा लग रहा है। सुनिए, अरे भाई सुनिए। के शर्मा, जो नेता जनादेश जीत कर आता है जनता का, उसको हम भी सिर आंखों पर बिठाते हैं, क्योंकि हम भी जनता के ही प्लेटफॉर्म है। मानिए ना इस बात को, समझिए थोड़ा। मुझे अगर शिवराज सिंह के नेतृत्व में आप 150 सीटें जीतेंगे तो जाहिर तारीफ होगी, प्रेम तो आएगा ही। और ये प्रेम नहीं, सम्मान कह लीजिए, ये सम्मान है। समझ नहीं आ रहा, जैसे उधर भूपेश बघेल के लिए। नहीं, आप प्रेम कीजिए। नहीं मानक जी, आप प्रेम कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके बीच में जो मैं अभी कुछ विशेषक सुन रहा था, विश्लेषण कि साहब केंद्र जो है
उसको शिवराज जी को वो नहीं दे रहा था, तरहीज नहीं दे रहा था, केंद्र वर्सेस शिवराज सिंह हो रहा था। अरे कितना आप लोग जो है ये गलत विश्लेषण करोगे टीवी में बैठ के, मुझे समझ नहीं आता। केंद्र से अपने मुख्यमंत्री से केंद्र के नेताओं को आकस होगा। के शर्मा, आश्चर्य है आप लोग अभी मैं आपको 10 इंस्टेंसेस बताऊंगा, 10 इंस्टेंसेस बताऊंगा जब प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का मंच से नाम तक नहीं लिया, उनकी एक योजना का नाम नहीं लिया। इसके अलावा तमाम और 10 बयान। अभी नरोत्तम मिश्रा का बयान सुना आपने, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। क्या बात कर रहे हैं के शर्मा? शिवराज सिंह चौहान को यह बात सही है, मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया, मान लीजिए। नहीं, मेरी बात मानक जी सुन लीजिए, एक बार शांति से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही है, वहां डबल इंजन की सरकार थी, बार बार डबल इंजन की सरकार का प्रयोग भी हुआ। केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं जो जमीन पे उतरी। अभी नरोत्तम जी ने भी आपको कहा कि मोदी जी के द्वारा जो चलाए गए योजनाएं और शिवराज जी का जिस तरह से वहां पर एक अच्छा प्रशासन जो जमीन तक जुड़े रहे, ये सबका परिणाम मिलाकर सबके प्रयास के साथ में वहां ये परिणाम दिख रहे हैं। और निश्चित तौर से इसकी आशा भारतीय जनता पार्टी को पहले से थी। ये अलग बात है कि आप लोगों का एक विश्लेषण पॉलिटिकल पंडितों का बैठ के यहां होता था कि 7 लोगों को उतार दिया, 8 लोगों को उतार दिया। ये क्यों उतारा, ये कभी आपने समझने का प्रयास भी नहीं किया होगा। निश्चित तौर से 4 बार की सरकार के बाद जब हमें 5वीं बार सरकार उसमें आनी थी, तो हमें एकजुट होकर क्षेत्रों में एक अच्छा प्रयास करने की जरूरत थी। के शर्मा, मैं आपकी 2 बातों से सहमत हो सकता हूं। रणनीति के तहत मैं 2 बातों से आपकी सहमत हो सकता हूं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। एक मिनट में बस 2 बातों से अपनी सहमति जता दूं के शर्मा। एक, जो आपने कहा कि ये नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह और पार्टी की मिलीजुली जीत है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि शिवराज सिंह की अकेले जीत है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारना मास्टर स्ट्रोक था। आप ये इशारा कर रहे हैं, मैं ये भी मानने को तैयार हूं, हो सकता है, मुझे नहीं पता, संभावना है, हो सकता है कि वो कारगर हो गया हो और इसी वजह से आपकी इतनी बड़ी जीत हो रही है। लेकिन हमारा विश्लेषण सबका, और सिर्फ इस स्टूडियो में नहीं, इस चैनल पे नहीं के शर्मा, आप कहीं भी चले जाइए, पूरे मीडिया में पूछ लीजिए, सब यही कहेंगे शिवराज सिंह चौहान पार्टी नेतृत्व से इस बात से नाराज थे कि उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। भाषणों में कहते थे, क्या मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, मुझे सीएम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। मानक वो विश्लेषण से सहमत नहीं हो सकते हैं। हम मध्य प्रदेश में चर्चा करें, वो हो सकते हैं सहमत ना हो। नहीं, आप एक चीज बताइए, आप नहीं, आपको 2018 का चुनाव याद है? 2018 में क्या घोषित हुए थे शिवराज सिंह, बता सकते हैं आप? 2018 में घोषित होकर लड़े थे क्या? यही बात नरोत्तम जी ने भी आपको कही। लेकिन क्या है कि आप यदि बैठ के अपना कोई दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप टीवी में अपनी बातें कह सकते हैं क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं वहां पर, और एक बात और कह दूं कि वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में के बीच में लड़ाई नहीं थी। लड़ाई थी तो मिस्टर करप्शन ना तो बंटाधार के बीच में थी। के शर्मा, इस डिबेट को खत्म कर दीजिए और कह दीजिए शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीते तो। नहीं है इस डिबेट को के शर्मा खत्म कर दीजिए आज। मैं ऐसा मानक जी, मैं किसी उत्साह पे बात नहीं करता। ये काम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल का है, ये के शर्मा का नहीं है। ये आप भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं कि ये काम जो करेंगे वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा और विधायक दल करेगा। ठीक है। और निश्चित तौर से ये जीत जो है, मैं पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस वहां कहीं नहीं थी। केवल आपसी युद्ध, दोनों अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। डॉली शर्मा को लाइए और ये आंकड़ा अपने दर्शकों को फिर से बता दूं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य का स्टेट एनालिसिस मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ी जीत दिखा रहा है। उसके आंकड़े ये रही आपकी स्क्रीन पर। 151 सीटें जीत सकती है बीजेपी +-12, कांग्रेस पार्टी जीत सकती है 74 +-12 और अदर्स को मिलेंगी 5 सीटें। डॉली, छत्तीसगढ़ आप जीत रहे थे, वो हमने आंकड़ा दिखाया, अभी वो स्क्रीन पर चल भी रहा है, सब देख सकते हैं। अभी राजस्थान और तेलंगाना आना बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश हर कोई आपको वहां आगे बता रहा था। ये क्या हो गया चुनाव प्रचार के 2 महीनों में, 1 महीने में, कि बीजेपी 150 पहुंच रही है। आपने शायद म्यूट किया है डॉली, अनम्यूट कर लीजिए।
जी हाँ बोलिए। मैं मानक जी आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए आपने छत्तीसगढ़ दिखाया, हमने आपको बताया कि क्या क्या रहा। मध्य प्रदेश में भी लगातार जनता के मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं, अपनी गारंटीज उनके सामने रखी हैं। कमलनाथ जी ने जगह जगह हर जगह जाके प्रचार किया है, कांग्रेस के हर व्यक्ति हर नेता ने प्रचार किया है, हमने अपनी बातें उनके सामने रखी है। अब आपके एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो अलग बात है, और जमीन पर जो हमने देखा है वो भी हमने क्या आपने सबने देखा है कि क्या है। अब जो भी जनता का निर्णय होगा वो 3 दिसंबर को पता चल नहीं जाएगा। डॉली, मैं तो इस बात से हैरान हूं। हम accept देखिए करेंगे। डॉली, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि बीजेपी की तो बड़ी जीत हो ही रही है, जी लेकिन विपक्ष में रहते हुए आपकी सीटें इतनी कम हो गई। विपक्ष में रहते हुए पिछले चुनाव में आप जीते थे ना, सरकार बनाई थी आपने, और आपने 3.5 साल में विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश की, सरकार चुरा ली, शहीद बनने की पूरी कोशिश की। क्या नतीजा हुआ? मानक जी आप तो 74 पे आ रहे हैं। मानक जी हमने कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेला। जिस तरीके से इन प्रकारेण बीजेपी ने जो किया, कोरोना को देखते हुए भी उन्होंने मध्य प्रदेश कोरोना इग्नोर करके मध्य प्रदेश की सरकार गिराई है, कांग्रेस पार्टी ने नहीं देखा है, पूरे देश ने देखा है। और दूसरी बात, मैंने आपसे कहा हमने जनता के लगातार मुद्दे उठाए, चाहे पटवारी घोटाले हो, चाहे आदिवासियों को जिस तरीके से तो 74 पे क्यों आ रहे हैं फिर? मारपिटाई हुई, यही तो सवाल है मेरा। मैंने कहा हमने चीजें जनता के सामने लगातार उनके मुद्दे उठाए हैं, अपनी गारंटीज रखी हैं, हमारे नेताओं ने लगातार मेहनत की है। अभी 3 दिसंबर को जो आंकड़े आएंगे हमें उनका ठीक है, ओके। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पहले भी यही था, छत्तीसगढ़ में भी, और पहले भी हमेशा रहता है कि हम एग्जिट पोल नहीं, हम एग्जैक्ट पोल में यकीन करते हैं। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य